मुस्लिमों के मुकद्दस महीने रमजान में जहां लॉकडाउन की वजह से नमाज प्रभावित हो रही हैं, तो वहीं अब ऐसे में अलविदा और ईद की नमाज पर भी खतरा बन गया है। तो इसी के चलते अब मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने अलविदा और ईद की नमाज के सिलसिले में एडवाइजरी जारी की है, जिसमें सभी लोगों से घर पर रहने के साथ ईद और अलविदा की नमाज घर पर ही पढ़ने की बात को कहा है। तो वहीं उन्होंने कहा है कि मस्जिद में जो 3 से 4 लोग नमाज पढ़ते हैं बस वो ही जा सकेंगे। तो वहीं ईद पर न किसी से मिला जाए और न ही किसी को मिलने के लिए घर बुलाया जाए। इस समय जहाँ पूरी दुनिया पर कोरोना का संकट है, तो ईद और अलविदा की नमाज में देश दुनिया से कोरोना खत्म होने की दुआ करने की अपील भी की जाए। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया फिरंगी महल लखनऊ की तरफ से जमतुल विदा यानी अलविदा और ईद उल फित्र के सिलसिले में एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें इस बात की वजाहत की गई है कि चूँकि इस साल जमतुल विदा यानी अलविदा जो कि रमज़ान मुबारक के आखिरी जुमे को होता है वो 22 मई को होगा, और इस सिलसिले में भी सबसे यही अपील की गई है इस एडवाइजरी के ज़रिए से कि सब लोग लॉकडाउन का उस दिन भी पूरी तरीके से उस पर अमल करें जिस तरीके से पूरे रमज़ान भर अमल करते आए हैं। और जो लोग भी पहले से 4-5 लोग मस्जिद में रहते हैं वही जमतुल विदा की नमाज मस्जिद में अदा करें और बाकी लोग अपने घर पर ही अदा करें और पूरी तरीके से लॉकडाउन के उसूलों पर अमल करें। और ईद उल फित्र जो इंशाअल्लाह 24 मई या 25 मई को होगी, उस दिन भी इस एडवाइजरी में ये बातें कही गई हैं कि जो भी शरीयत के कवानीन हैं उस पर अमल करते हुए सवेरे सब तैयारी नमाज की करें, और जो लोग अपने मस्जिद में पहले से 4-5 लोग रह रहे हैं वही मस्जिद में ईद उल फित्र की नमाज अदा करें और बकिया लोग अपने अपने घरों पर अदा करें। और जिस भी घर में 4 या 4 हज़रात से ज़्यादा रहते हैं वो ईद उल फित्र की नमाज अपने घर पे अदा कर लें, बाकी लोग इशराक़ की नमाज अदा करेंगे। और इस दिन भी ना कोई किसी के घर मिलने जाए, ना किसी को अपने यहाँ इनवाइट करें, ना किसी के गले मिले, ना किसी से हाथ मिलाए। और इस दिन भी सदक़े फित्र अदा कर दे जिससे कि जो गरीब गुरबा हैं वो भी ईद की तैयारी कर सकें। और नमाज के बाद अल्लाह से इस बात की दुआ करें कि अल्लाह हमारे मुल्क से और पूरी दुनिया से कोरोना वायरस की बीमारी का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा फरमा दे। लॉकडाउन की वजह से जहां लोग अपने घरों में कैद हैं, तो वहीं पुलिस उनके लिए एक सहारा बनी हुई है। तो इस बार मिर्जापुर की पुलिस एक बच्ची के लिए खुशियां लेकर आई। मिर्जापुर के सबरी इलाके की रहने वाली आरती सिंह भोपाल मध्य प्रदेश में मेडिकल की BMS की पढ़ाई करती हैं। तो वहीं कोरोना की वजह से लॉकडाउन होने के चलते वो भोपाल में फंस गई हैं। उनकी 2 साल की बेटी शगुन का जन्मदिन था, जिसके चलते लॉकडाउन में केक नहीं मिल पा रहा था। तो परेशान होकर आरती ने ट्विटर पर मिर्जापुर पुलिस से बेटी के जन्म दिवस पर केक पहुंचाने का आग्रह किया, जिस पर पुलिस ने उनके घर गुब्बारे से सजी पुलिस की गाड़ी के काफिले के साथ केक और गिफ्ट पहुंचाया। तो वहीं बच्ची का जन्म दिवस भी मनाया गया। केक काटते समय पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद रहे। हमारे कटरा थाना के इंचार्ज साहब पूरे फोर्स के साथ हमारे पास आए, जो कि हमको पता नहीं था। उनको लड़की ने फ़ोन की थी और उन्होंने पूरे फोर्स के साथ आए। हमारे बेटी का मतलब लड़की को अच्छे तरीके से मतलब बर्थडे मनाया गया और हमारी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया है आप लोग को। केक नहीं मिल रहा था आप लोगों को? सब मिला। केक मार्केट में नहीं मिल रहा था? हाँ, केक वगैरह मार्केट में नहीं मिल रहा था, इसलिए थाना इंचार्ज साहब स्वयं लेकर आए। जो भी उसकी प्रक्रिया होती है बर्थडे की सारी प्रक्रिया उन्होंने किया और हमको लोग को बहुत अच्छा लगा। आज मिर्जापुर पुलिस पर एक ट्वीट हुआ था कि हमारी बेटी का बर्थडे है और मैं डॉक्टर सीएम से बताई भोपाल में इस समय BMS कर रहे हैं और घर पर कोई सामान नहीं है और उनका केक भी नहीं है, मिल नहीं पा रहा है, जिससे हम बहुत मायूस हैं। आप हमारी हेल्प करिए। तो श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार हम लोग इनका पता ट्रेस करके और उसके बाद पूरी जो भी सामग्री है केक, गुब्बारा और जो भी चीज़ें हैं वो लेकर के अपनी पुलिस टीम कटरा कोतवाली पुलिस टीम के साथ और 100 नंबर के साथ हम लोग पूरा आए हैं इनके दरवाजे पर। शायद इनका बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट किए हैं और हम लोग को भी बहुत अच्छा लगा कि कम से कम हम लोग को सेवा करने का मौका मिला और उनकी माँ की जो मायूसी थी वो दूर हो गई। जिस प्रकार पुलिस ने बच्ची के बर्थडे पर केक पहुंचाया, बच्ची और उसके परिवार को खुशियां दी, तो वहीं ये साबित कर दिया कि पुलिस लोगों की मित्र है और उसके पास भी दिल है। मिर्जापुर से राम कुमार सिंह की रिपोर्ट।
यूपी के संभल में झोला छाप डॉक्टरों की दुकान अभी भी धड़ल्ले से चल रही है, तो ये लोग बिना मास्क और ग्लव के ही सर्दी और खांसी जैसी बीमारियों के मरीजों के संपर्क में आकर उनका उपचार भी कर रहे हैं। ऐसे में यदि कोरोना संक्रमित कोई मरीज इनके संपर्क में आता है तो उनकी चेन लंबी बनते देर नहीं लगेगी। इसी के चलते स्वास्थ्य विभाग ने जिले के ईसापुर मूसापुर में आर्यन मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की, तो यहाँ एक नाबालिग लड़का दुकान संचालित करता दिखा, जिसकी उम्र महज 12 साल थी, तो उसने मास्क और ग्लव्स भी नहीं पहना था, जबकि लाइसेंस किसी यहाँ महिला के नाम में है जिसकी योग्यता भी इंटरमीडिएट है। तो यहाँ डॉक्टर साहब भी मरीजों का उपचार करते हैं, वहीं दुकान में कोई सैनिटाइजर भी नहीं मिला। ऐसे में न जाने कितने और मेडिकल स्टोर हैं जहाँ डॉक्टरों द्वारा लोगों का उपचार अभी भी जारी है, जिनके पास ना तो योग्यता है और न ही कोई पंजीकरण। तो खुलेआम यहाँ लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ किया जा रहा है, तो स्वास्थ्य महकमा ऐसे लोगों के लिए मेहरबान बना हुआ है। संभल से असलम मलिक की रिपोर्ट। मुरादाबाद के जिला महिला अस्पताल में डिलीवरी के लिए आई गर्भवती महिला की मौत के बाद हड़कंप मच गया। तो गर्भवती की तबीयत खराब होने के चलते उसको सांस लेने में दिक्कत थी, जिसके चलते उसको अस्पताल में लाया गया था। बताते हैं कि कटघर के गोविंद नगर की रहने वाले मुनीश की धर्मपत्नी गर्भवती थी और उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसके चलते अब उसको अस्पताल लाया गया, जहाँ डिलीवरी से पहले ही उसकी मौत हो गई। गर्भवती को जहाँ सांस लेने में तकलीफ थी, तो इसकी सूचना पर अस्पताल के स्टाफ में कोरोना संक्रमित होने की शंका जाहिर हुई। फिलहाल मृतका के परिजनों की संदिग्धता को देखते हुए सभी का कोरोना टेस्ट कराया गया है। बात का मामला क्या था साहब, जब से लॉकडाउन में लगा थोड़ी कमजोरी तो थी, जब खाने पीने को नहीं मिला तो उसकी दिक्कत थोड़ी पड़ी मुझे, और तो उसे कहा कि मैं लेके आया रात 2 बजे उसको, तो वो लाते लाते जब यहाँ पर लेके आया तो इतनी देर में उन्होंने वो मतलब अंदर ले गए, और ले जाने के बाद में थोड़ी बहुत देर देखा, उसके बाद में खत्म हो गया। जी क्या नाम था? सीमा नाम था। सीमा नाम था जी। कब से तबीयत खराब थी? तबीयत खराब 3 दिन से ज़्यादा थी, बस खाली 3 दिन से ज़्यादा थी। क्या क्या दिक्कत हो रही थी? बस खाली सांस लेने में यहाँ से दिक्कत थी, उसको लीवर। हाँ जी। इसका तीसरा बच्चा था, लेकिन आए इसके आदमी ने जैसा बताया कि 3 दिन से इसको सांस फूलने की तकलीफ़ थी, और कल सुबह के टाइम इसको जो है घबराहट वगैरह हुई, तो इसने कहीं आसपास दिखाया होगा, हमारे यहाँ लेकर के आया। उस समय इसने यहाँ करके 1-2 सांस ली, बस इसकी डेथ हो गई। हाँ, डिलीवरी से आते ही हो गई इसकी। तो हाँ, बाहर निकल गया था? नहीं, बाहर क्यों? नहीं, कोरोना पॉजिटिव का भाई सस्पिशियस ये लगा सांस फूलने की वजह से। तो गाइडलाइन ये है ना कि डेथ के बाद उनको उसी तरह से कोरोना वो मान के उस तरह से उनका क्रीमेशन वगैरह सब करवाया जाए प्रॉपर तरीके से। तो वो है, हाँ, इसकी जांच हुई है, इसके अटेंडेंट की जांच हुई है। अब मृतका की मौत के बाद जहां परिजनों का कोरोना टेस्ट हुआ है, तो वहीं अब रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट होगा कि महिला में कोरोना के लक्षण तो नहीं थे। मुरादाबाद से दानवीर सिंह की रिपोर्ट। यूपी के भदोई में एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। तो ये मरीज कोतवाली के नगुआ गांव का है, जो बीते दिनों ऑटो लेकर मुंबई से भदोई पहुंचा था। तो अब प्रशासन ने गांव को सील कर दिया है। तो वहीं पॉजिटिव मरीज जिस ऑटो को लेकर मुंबई से आया था, वहां उसमें 3 लोग और सवार थे, जिनको भी क्वारंटाइन किया जा रहा है। तो अब जिले में बढ़कर मरीजों की संख्या 7 हो गई है। तो इसमें एक ही परिवार के 3 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। तो अभी तक 3 लोग घर जा चुके हैं, तो बाकी का उपचार यहाँ चल रहा है। भदोई से आनंद देव पांडे की रिपोर्ट। यूपी के सिद्धार्थनगर के एडवा थाना क्षेत्र के बल्ली जोत के पास मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। तो पकड़े गए इन चोरों के पास से पुलिस ने 3 चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की। तो चोरों को गश्त के दौरान सूचना मिलने पर पकड़ा गया। अब इनके खिलाफ मामला दर्ज कर इनको जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। आज दिनांक 17 मई को प्रातः इटवा थाने के इंस्पेक्टर साहब जो दौरे पर निकले थे, तो उनको मुखबिर खास ने सूचना दिया कि यहाँ बल्ली जोत गाँव के पास कुछ चोर जो है चोरी की मोटरसाइकिलों के साथ मौजूद हैं। इसको आधार बना करके तत्काल छापेमारी की गई और मौके पे 2 चोर और 3 चोरी की मोटरसाइकिलें मिली हैं। एक चोर का नाम अतहर अली है और दूसरे का नाम राकेश है। अतहर अली पुराना मोटरसाइकिल चोर है, उसके ऊपर हम लोगों के द्वारा गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जा चुकी है। मोटरसाइकिल चोरी बरामदगी के उपरांत इटवा थाने पर मुकदमा अपराध संख्या 68/2020 दर्ज किया गया है और भारतीय दंड संहिता की धारा 41, धारा 411 और 413 के तहत अभियोग दर्ज किया गया है। तत्काल भेजा जा रहा है जेल। अब जहां पुलिस ने 3 बाइक चोरों को पकड़ा है, तो वहीं इनके पास से चोरी की बाइक भी बरामद की हैं। तो अब इनको जेल भेजा जा रहा है। सिद्धार्थनगर से अभय त्रिपाठी की रिपोर्ट।
यूपी के बांदा में डीएम अमित बंसल ने अवैध निर्माण को लेकर एक बड़ी कार्रवाई की। तो बता दें कि शहर कोतवाली के अंतर्गत सिविल लाइंस क्षेत्र में एक निजी अस्पताल में अवैध तरीके से निर्माण कार्य चल रहा था। जब डीएम ने देखा कि भारी भरकम हैवी मशीन से लॉकडाउन के दौरान खुदाई का काम चालू है, तो मानक से अधिक खुदाई देखकर डीएम अमित बंसल ने तत्काल प्रभाव से डॉक्टर के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के आदेश दे दिए, जिस पर मौके पर पहुंची पुलिस आरोपी डॉक्टर को कोतवाली ले आई। तो कुछ माह पूर्व भी जिला प्रशासन ने डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता को नोटिस भी दिया था। उसके बावजूद दबंग अंदाज के चलते डॉक्टर साहब का काम निरंतर जारी रहा, जिसमें अब खुद जिलाधिकारी अमित बंसल ने कार्रवाई की है। करवा से मजदूर रेलवे पर आ रहे हैं, एक ट्रेन आई थी। उस समय जिलाधिकारी महोदय में खड़े थे, एडीएम साहब खड़ी थी। तो उधर एडीएम साहब वहाँ रुके तो उन्होंने देखा एक कार्य चल रहा था, जेसीबी मतलब चल रही थी। जब लोग गाँव में शहरी क्षेत्र उसमें कोई नहीं कारण से हुआ, तो पता चला कि नरेंद्र गुप्ता जी का वो बेसमेंट के अस्पताल बन रहा है। बेसमेंट के 18 से 20 फुट गहरा है, जो कि मानक से खरीद है। उनका नक्शा पास में दिया और बिना अनुमति के इस समय लॉकडाउन में निर्माण कार्य सही से नहीं हो सकता है। और सामने काफ़ी प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, 1000-2000 और सब उल्लंघन कर रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने डीएम साहब ने आदेश दिया है कि उनको मिला दर्ज कराया, जो भी प्रशासन ने कहा है। सर, इसके पहले भी जिला प्रशासन द्वारा नोटिस दी गई थी संबंधित डॉक्टर को अवैध निर्माण के लोकेशन। वो देखा है, जब फरवरी में उनको नोटिस दी गई थी तब उन्होंने कहा था कि हम मतलब नहीं करेंगे और हमारा नक्शा मतलब दिया हुआ है वो पास हुआ है, तो उनको रिजेक्ट हो चुका है। फिर लोगों से एनओसी नहीं मिली है कि वहाँ पर चोरी का जगह नहीं है कि बेसमेंट की अनुमति दी जा सके। तो बेसमेंट को मना किया गया, बेसमेंट नहीं बन सकता है, अनुमति दी जाएगी। सर, बहुत ज़्यादा खुदाई कर दी गई, अगल बगल के घर भी गिरने की दिक्कत है, तो क्या उस पर भी बिल्कुल कोई ना कोई दुर्घटना हो सकती है। कभी जरा मीडियम बैठ कर समीक्षा देखिए। शाम को मैंने उनको आदेश जारी किया है, लेकिन उससे आदेश जारी किया गया है नरेंद्र गुप्ता जी को बेसमेंट को बरसात से पहले भरवाया जाए, जिससे कि कोई दुर्घटना न हो सके। डॉक्टर का नोटिस मिलने के बाद भी निर्माण कार्य जारी रखना अब उसको महंगा पड़ गया। तो ऐसे में उस पर तो कार्रवाई हो ही रही है, तो साथ ही निर्माण कार्य को भी बंद करा दिया गया है। बांदा से नंदकिशोर शिवहरी की रिपोर्ट। बलरामपुर के उतरौड़ा के मोहनजोत गांव में तेंदुआ दिखने पर गांव में दहशत फैल गई। तो सूचना वन विभाग को दी गई, जिसके चलते वन विभाग की टीम ने कॉम्बिंग शुरू कर दी। तो बताते कि जब कुछ लोग शौच को गए थे तब गन्ने के खेत में एक तेंदुआ दिखाई दिया, जिसके बाद अब वन विभाग द्वारा कॉम्बिंग शुरू कर दी गई है। तो विभाग ने यहाँ ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह भी दी है। बलरामपुर से नरेंद्र पटवा की रिपोर्ट। बीते 50 दिनों से सोलापुर में फंसे यात्रियों को अब श्रमिक स्पेशल ट्रेन से उनके घरों के लिए रवाना किया गया। तो इस दौरान श्रमिकों के चेहरों पर खासी खुशी देखने को मिली। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के लिए रवाना हुए 1146 लोगों की पहले तो स्थानीय प्रशासन ने सूची बनाई, फिर सभी का मेडिकल परीक्षण कराया गया। तो अब इन सभी को ट्रेन से रवानगी दी गई है। तो खुशी के चलते यात्रियों ने जाते समय भारत माँ की जय के नारे भी लगाए और महाराष्ट्र सरकार की जमकर तारीफ भी की। सोलापुर में किधर रुके थे? सोलापुर में नहीं, फिर पंढरपुर। ये जाने के लिए टिकट वगैरह है कुछ ट्रेन का? हाँ, टिकट दिया है। कितना दिया है? एक टिकट दिया। कितना पैसा वगैरह? पैसा नहीं है, फ्री में है। फ्री में। आपका कुछ चेकअप वगैरह हुआ? हाँ, चेकअप वगैरह। क्या सरकार के बारे में क्या कहोगे? क्या सरकार के बारे में जो कर रहे अच्छा ही कर रहे। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बारे में अच्छा है इधर से। जुनूनी सर, अभी आपके गाँव में जा रहे हो आप, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। क्या इस प्रशासन के बारे में क्या कहोगे आप? प्रशासन को क्या कहोगे आप? क्या इस सरकार को क्या कहोगे आप? महाराष्ट्र गवर्नमेंट को क्या अच्छा कहेंगे, घर भेज रही है तो क्या बोलेंगे। खाना वगैरह अच्छा था? खाना हमने तो खाया नहीं, पर अच्छा ही होगा जब दिया है तो। हम अपना खुद व्यवस्था कर आए थे, बराबर है ना। भोपाल। हाँ, सोलापुर में कितने दिन से हो? 2-3 महीना हो गया। 2-3 महीने हो गए। अभी आप आपके गांव जा रहे हो, तो कैसा लग रहा है आपको अभी? अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है। यहाँ के प्रशासन का आप उनके क्या बोलेंगे? हम महाराष्ट्र सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, जिसने हमें सेफली घर पहुँचाया। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके। जी ट्रेन सुटलेली आहे ती मध्य प्रदेश येथील ग्वालियर येथे जाणार असून 5 ठिकाणी या स्टॉप घेणार आहे। यामध्ये भोपाळ आहे, इटारसी आहे आणि अशी 3 ठिकाणी मध्य प्रदेश आणि 1 ठिकाणी महाराष्ट्र अशा ठिकाणी थांबणार असून त्या ठिकाणी 1146 मध्य प्रदेशमधील मजूर हे सोलापूरहून ग्वालियर या ठिकाणी जाण्यासाठी या ठिकाणी ट्रेन सुटलेली आहे। अशाच प्रकारे आपण 2 ट्रेन उत्तर प्रदेश, 1 ट्रेन झारखंड
आणि एक ट्रेन वेस्ट बेंगॉल असे नियोजित आहे. अद्याप त्याला परवानगी केंद्र शासनाकडून मिळालेली नाही. केंद्र शासनाकडून परवानगी मिळाल्यानंतर ज्या राज्यामध्ये मजूर सोलापूर जिल्ह्यामध्ये आहेत किंवा लगतच्या जिल्ह्यामध्ये असतील त्यांना आपण ह्या 4 राज्यामध्ये सोडणार आहे. माझी सर्व मजूर भावांना आणि इतर जे ह्या राज्यामध्ये जाण्यास इच्छुक असतील परंतु सोलापूर जिल्ह्यात त्यांना जायची इच्छा असेल त्यांनी संबंधित तहसीलदार यांच्याशी संपर्क साधावा. रस्त्यावरती पायी जाण्याचा प्रयत्न कुणीही करू नये, कुठल्याही मजूर बांधवांनी करू नये किंवा इतर कोणीही करू नये. आपण त्यांना त्यांच्या राज्यात जाण्याची सोय करणार आहोत. या व्यतिरिक्त जे मजूर बांधव राज्याच्या सीमेवर असतील किंवा सोलापूर जिल्ह्यात असतील आणि त्यांना त्यांच्या राज्यात जायचं आहे किंवा त्यांच्या राज्याच्या सीमेवर जायचे त्यांची आपण सोय एस टी महामंडळाने केलेली आहे. ती सोय मोफत असून त्यांनी याचा लाभ घ्यावा. तरी सर्व मजूर बांधवांनी याद्वारे मी विनंती करतो की त्यांनी संबंधित तहसीलदार किंवा जिला प्रशासन यांच्याशी संपर्क साधावा. देश और प्रदेश की सरकार ने जहां इन मजदूरों का दर्द समझते हुए इन सभी को अपने घरों तक भेजने का प्रबंध किया है, तो वहीं इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा गया। सोलापुर से जुल्फकार बुड्डू की रिपोर्ट।